Hello everyone, welcome to FM Institute. Let us begin our today's discussion. Find the coordinates of a point A. कि किसी भी पॉइंट A के हमने क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स मींस कोई बिंदु A है उसके हमने क्या निकालने हैं? निर्देशांक. Where AB is the diameter of a circle और किसी भी वृत्त का जो व्यास गिवन है डायमीटर है वो कितना है? AB. Whose center is और जिस सर्कल का जो सेंटर है जिस वृत्त का केंद्र है वो कितना है? 2 - 3 एंड B पॉइंट कितना है? 1 और 4. सिंपली हम यहाँ पे कोई भी सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? O. अगर हम सर्कल की बात बोल रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त. तो इसका जो केंद्र है O वो हमने कितना मान लिया? 2 and -3. उसके बाद क्या गिवन है? Where AB is the diameter of a circle. जो सर्कल का डायमीटर मींस वृत्त का व्यास है वो क्या है? AB. ठीक है, यहाँ पे देखें कि सर्कल के सेंटर से जाने वाली कोई भी कॉर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर या फिर व्यास. क्योंकि जो उसका डायमीटर होता है, जो उसकी लेंथ होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम. तो यहाँ पे देखिए, अगर इस सेंटर के अंदर से कोई भी हम एक ड्रा करते हैं किसी कॉर्ड को, उस कॉर्ड का हमने क्या नाम दे दिया? AB. और उसी को क्या लिखा हुआ है? डायमीटर ऑफ सर्कल मींस वृत्त का व्यास. तो यहाँ पे जो B के पॉइंट है वो क्या है? 1 and 4. लेट पॉइंट A. अगर किसी पॉइंट A को मानते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या है? X और Y. और जो O गिवन है वो क्या आता है? मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर. डायमीटर का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल. तो अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करते हैं तो उसके अंदर जिस प्रकार हम माने कि कोई भी लाइन सेगमेंट हमारे पास और उसके अंदर दो पॉइंट हैं A और B. A के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए? x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? x2 y2. तो उस केस में किसी AB लाइन सेगमेंट का AB रेखाखंड का जो मध्य बिंदु निकालेंगे मींस मिड पॉइंट निकालेंगे उसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया? x और y. तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2. तो यहाँ पे अगर कोई भी रेखाखंड हमने AB लिया उसके मिड पॉइंट यहाँ पे हमने इस प्रकार निकाल दिए हैं. अब इसका हमने कहाँ पे यूज करना है? डायमीटर के अंदर. तो देखिए यहाँ पे अगर हम सेंटर को बोले, सेंटर क्या है? मिड पॉइंट. तो इस मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कितना है? 2. सो यहाँ पे x की जगह पे हम कितना रिप्लेस करेंगे? 2. x1 की जगह पे हमारे पास कितना है? x प्लस x2 की जगह पे हमारे पास कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 2. अगर हम इसको सोल्व करें 2 क्या है? डिवाइड में दूसरी तरफ जाके किस चीज में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. सो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा? 4 = x + 1. अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की. तो बाकी सभी टर्म को क्या करेंगे? दूसरी तरफ. सो +4 + 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का. सो वी गेट x = 3. हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3. इसी प्रकार अगर हम y वाले कोऑर्डिनेट की बात बोलें सो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -3. और y1 की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? y प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 4 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे भी क्या करेंगे? डिवाइड का 2 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में. सो -3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 = y + 4. यहाँ से हमने क्या करना है? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ. +4 दूसरी तरफ जाके -4. सो -10 = y. तो यहाँ पे हमने फाइनली निकालना क्या था कि किसी भी पॉइंट A के क्या निकालने थे हमने? कोऑर्डिनेट. तो देयरफॉर जो पॉइंट A है हमारा वो क्या आ गया? x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है? -10.